Hello students, I'm your Shilpa ma'am, taking your English. Today I'm going to teach you your supplementary lesson number 5, The Happy Prince from Mom and Dad. So let's see. The Happy Prince was a beautiful statue. हैप्पी प्रिंस कौन था? एक बहुत सुंदर स्टैच्यू, मूर्ति था. ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, जो गोल्ड से ढका हुआ था, मतलब ऊपर गोल्ड की एक परत लगी हुई थी. ही हैड सफायर्स फॉर आइज, उसकी आंखों की जगह क्या लगाया था? नीलम लगाया था. एंड रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी तलवार में जहाँ पर पकड़ने का हाथा होता है ना, वहाँ पर रूबी लगाया हुआ था. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? क्यों अब उसके ऊपर लगा हुआ गोल्ड और उसके पास जो बहुत कीमती स्टोन लगे हुए थे वो सबको बांटना चाहता था, सबको देना चाहता था. क्यों देना चाहता था? आइए देखते हैं इस स्टोरी में. So, high above the city on a tall column, ठीक है, हाई अबाउ द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम. तो बहुत शहर में बहुत एक ऊंची जगह जहाँ पर कॉलम मतलब एक खंभा था, वहाँ पर स्टूड स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. वहाँ पर एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगाया हुआ था. मैं आपको बताती हूँ बाद में. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. उसके ऊपर एक गोल्ड की परत लगी हुई थी, एकदम पतला पतरा जो कहते हैं ना, वो लगाया हुआ था. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, और उसकी आंखों की जगह दो बहुत ही चमकते हुए नीलम लगाए हुए थे. एंड लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. हिल्ट मतलब उसका हाथा, जो मुट्ठा जहाँ से तलवार को हम पकड़ते हैं, वो इसका हाथा. तो वहाँ पर रूबी रेड कलर का बहुत बड़ा एक रूबी लगा हुआ था. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वॉलो. स्वॉलो एक पंछी का नाम है, छोटा सा पंछी. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी, उस सिटी के ऊपर से एक रात को एक पंछी वहाँ पर जिसका नाम स्वॉलो था, वो उड़ रहा था. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर. उसके जो सारे मित्र थे, बाकी सारे जो पंछी थे, मतलब स्वॉलोज के फ्रेंड्स, वो सब 6 वीक पहले, आप इसे कह सकते हैं 1.5 महीना, तो 1.5 महीने पहले वो लोग इजिप्ट चले गए थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, पर वो पीछे रह गया और रह गया. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. तो उसने भी निर्णय ले लिया, उसने भी डिसीजन ले लिया कि वो भी इजिप्ट जाएगा, उसके फ्रेंड्स को मिलेगा. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम he arrived at the city. पूरे दिन वो उड़ता रहा और रात को ये जहाँ पर हैप्पी प्रिंस था, उस सिटी में वो आ पहुँचा. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. उसने कहा कि मैं where shall I put up? मैं कहाँ रुकूंगा, ठीक है, मैं कहाँ रुकूंगा. He said, उसने कहा. फिर अपने आप कहता है, मुझे लगता है कि इस शहर ने मेरा बंदोबस्त किया हुआ है, मेरे रहने का बंदोबस्त किया हुआ, कहीं भी ना कहीं मुझे वो जगह मिल जाएगी. देखो यहाँ पर पूरा प्रिंस दिखता है ना, देखा आपने? यस. तो प्रिपरेशन तक हम आए थे. देन ही सो, ये पूरा प्रिंस है. देखो वहाँ पर ये वो जो स्टैचू है ना, बहुत ऊंचाई पर ये बादल दिखते हैं ना, तो और देखो वहाँ के जो महल है वो स्टैचू से नीचे दिखते हैं. दैट मीन्स स्टैचू बहुत ऊपर है, बादलों में, मतलब बादलों में तो इतना ऊंचा तो नहीं है, पर सिटी में बाकी सारे जो महल मकान सब है उससे काफ़ी ऊंचा है वो. देखो है ना, और ये जो स्क्वायर बनाया हुआ है ना, वो खंबा है बहुत बड़ा, और इसके ऊपर उसको बिठाया गया है. तो कहते हैं ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. वेयर शैल आई पुट अप? मैं कहाँ रुकूंगा?
ही सेड, फिर कहता है आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, मुझे लगता है कि इस शहर ने मेरा बंदोबस्त किया है. देन ही सो द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, ये जो बहुत ऊंचा एक खंभा था, कॉलम था स्क्वायर, तो वहाँ पर उसने एक स्टैचू को देखा. आई विल पुट अप दैट, उसने कहा मैं वहाँ रुकूंगा. ठीक है. ही क्राइड, मतलब वो ज़ोर से बोला, रोया नहीं, ज़ोर से बोला. इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, लगता है कि ये बहुत अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ ताज़ी हवा मिल जाती है. सो ही alighted जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो वो कहाँ आ गया, हैप्पी प्रिंस के दो पैर थे उसके नीचे वो बीच में बैठ गया. फिर वो क्या कहता है, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, तो उसने देखा कि ये तो स्टैचू गोल्ड का है, तो गोल्ड के स्टैचू के दो पैर जो गोल्ड के थे इसके बीच में ये बैठ गया, तो उसे लगता है कि मेरा अब जो बेडरूम है वो भी गोल्ड का है. ठीक है. तो आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, जब इसने आसपास देखा तो फिर अपने आप को कहता है कि अब मेरा भी गोल्ड का बेडरूम हो गया. एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने की तैयारी करने लगा. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, जैसे कि पंछी उनकी दोनों जो पंख होती है उसको फैला के उसमें उसका जो हेड होता है, उसका सिर होता है, वो उसमें छुपा देता है और फिर सो जाता है. तो ऐसे वो जैसे प्रिपरेशन कर रहा था, एक पानी की बहुत बड़ी बूंद इसके ऊपर गिरी. What a curious thing, he cried, और जोर से बोला, ये क्या था. There is not a single cloud in the sky. उस वक्त उसने ऊपर देखा तो आकाश में कोई भी बादल नहीं था. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. मतलब तारे दिख रहे थे, सितारों का जो प्रकाश होता है वो दिख रहा था, और फिर भी बारिश आ रही है. उसको थोड़ा आश्चर्य लगा. देन अनदर ड्रॉप फेल, उसके बाद दूसरी बूंद गिरी. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, उसने कहा, उसको लगा उसने कहा कि जब इतना बड़ा स्टैचू बारिश को नहीं रोक सकता तो इसका यूज़ क्या, इसका उपयोग क्या. आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, उसको लगा कि मैं चिमनी जो होती है ना जहाँ से धुआं निकलता है, ठीक है, तो उसको लगा कि इससे तो चिमनी अच्छी होती है, मैं चिमनी में अपनी जगह बना लूँ, चिमनी में मैं रह लेता तो एटलीस्ट मैं बारिश से तो बच सकता था ना. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने डिसाइड किया कि वो उड़ जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा. बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, पर जैसे उड़ने के लिए वो अपनी पंख फैलाता है, a third drop fell, तीसरा बूंद गिरा. And he looked up and saw, what did he see? ठीक है. फिर उसने ऊपर देखा, और उसने देखा तो क्या देखा. The eyes of the happy prince were filled with tears. हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी. And tears were running down his golden cheeks. और उसकी आंखों में से जो आंसू थे वो अपने सोने के जो गाल थे वहाँ पर गिर रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. उसका जो चेहरा था वो मूनलाइट में, मतलब चंद्र के प्रकाश में इतना अच्छा दिख रहा था, और इतना मतलब जिसके ऊपर हमें दया आ जाए ना वैसा दिखता था. तो जो छोटा सा स्वॉलो था उसको भी इसके ऊपर दया आ गई. फिर वो पूछता है, Who are you? He said, I am the happy prince. ठीक है. स्वॉलो ने पूछा कि तुम कौन हो, तो स्टैचू कहता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. Why are you weeping then? asked swallow. स्वॉलो ने कहा कि अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो. हाँ, वो कहता है कि अगर तुम हैप्पी प्रिंस, हाँ सही में अगर हमें कोई कहे कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ तो फिर वो वही कहेगा ना कि वाई आर यू वीपिंग देन, अगर तुम हैप्पी हो, सुखी हो, तो फिर रो क्यों रहे हो. आस्क द स्वैलो. स्वैलो ने पूछा, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी. और वो क्या कहता है,
यस, वो क्या कहता है, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, यानी तुमने मुझे पूरा भिगो दिया। ठीक है, ड्रेंच मतलब भिगो दिया। फिर वो कहता है व्हेन आई वॉज अलाइव, कौन कहता है ये, हैप्पी प्रिंस कहता है, व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट आंसर द स्टैचू आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वेयर फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस। क्या कहता है वो, जब मैं जिंदा था, इंसान था और जिंदा मेरे अंदर, जब मैं यस इंसान था, इंसान का हृदय था मेरे अंदर, और मैं जब जिंदा था तब आंसू क्या होता है इसका मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं महल में रहता था। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख को आना मना था। ठीक है, क्योंकि महल में तो जो वो पानी मांगे तो दूध मिल जाता था, तो वहाँ पर दुख क्या था वो इसकी समझ में ही नहीं आता था, मतलब उसको पता ही नहीं था। फिर वो कहता है हैप्पी प्रिंस, माई कॉटेज कॉल मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। उसने कहा कि मेरे जो दरबारी थे वो लोग मुझे हैप्पी प्रिंस, सुखी राजकुमार कहते थे, और सही में मैं सुखी था। सो आई लिव एंड सो आई डाइड, ऐसे ही मैं जिया, सुख में ही मैं जिया और सुख में ही मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब जब मैं मर गया हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, उन लोगों ने मुझे इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर बैठा दिया है, दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर कि जहाँ से मैं अपने सिटी की, अपने नगर की जो अगलीनेस मतलब अगली अगलीनेस मतलब अगली, जो खूबसूरत नहीं होता वो, ठीक है, बदसूरती, हाँ, मेरे शहर की बदसूरती और मेरे शहर वालों का दुख मैं यहाँ से देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चूज बट वी, पर अब जैसे कि मेरा जो हृदय है, पहले जो इंसान का था वो अब किसका बन गया है, लोहे का, लीड मतलब लोहे का। तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय कि रोना। इन लोगों का दुख दर्द देखकर अब मैं सिर्फ रो सकता हूँ, क्योंकि मैं इनका दुख दर्द जो है वो मैं दूर नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरा जो हृदय है या फिर मेरी पूरी जो बॉडी है वो लोहे की बनी हुई है। वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वॉलो टू हिमसेल्फ। स्वॉलो अपने आप को कहता है, क्या ये पूरे सोने का नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर परत ही लगी हुई है, सिर्फ लीफ है, वो जो गोल्डन पत्ती पत्तियाँ आती हैं ना, इससे पूरे इसकी बॉडी कवर की हुई थी, अदरवाइज वो पूरा लोहे का था। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। ठीक है, ही वॉज टू पोलाइट, अब ऐसी पर्सनल रिमार्क मतलब टिका करने के लिए वो बहुत बहुत ही विनम्र था। कौन कौन, स्वॉलो। फिर कहता है फार अवे, बहुत दूर, कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। ठीक है, अब जो स्टैचू है वो ऐसे ही अपनी म्यूजिकल आवाज़ में ऐसे कहते रहता है, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। ठीक है, बहुत दूर एक छोटी सी गली है, वहाँ पर एक पुअर हाउस मतलब झोपड़पट्टी कहते हैं ना, झोपड़ा, ऐसा एक बेचारा घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, उसकी एक जो खिड़की है वो खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सिटेड एट अ टेबल, और उसमें से मैं एक औरत को देख सकता हूँ जो टेबल पर बैठी है। हर फेस इज़ थीन एंड वॉर्न, उसका जो चेहरा है वो एकदम पतला है और क्या कहते हैं, एकदम पतला और ऐसी बुझी बुझी हुई लगती है। ठीक है, वो जैसे उसकी उसके चेहरे की रौनक चली गई हो ना, वैसे वो लगती है। एंड शी हैड कॉस रेड हैंड्स, और उसके जो हाथ है वो खरबचड़ा है और रेड मतलब लाल लाल है। क्यों, ऑल प्रिकल बाय द नीडल, क्योंकि वो एक लेडी टेलर कहते हैं ना, वो थी। तो सोए निडल मतलब जो सुई होती है वो इसके हाथ में ऐसे चुप चुप के, उसके हाथ में खून के ऐसे टशिया फुटे हैं
और इससे उसके हाथ लाल हो गए हैं। फॉर शी इज़ अ सिम्स्ट्रेस, सिम्स्ट्रेस यानी कि दर्जन, ठीक है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सेटिंग गाउन फॉर द लवलिएस्ट ऑफ क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, ठीक है। क्या कहते हैं, क्योंकि वो जो है वो रानी की एक फेवरेट दासी है। मेड्स ऑफ ऑनर मतलब उसकी जो फेवरेट दासी है उसके लिए एक सैटिन का गाउन बना रही है और गाउन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर फ्लावर, एम्ब्रॉयडरी से फ्लावर बना रही है। तो सुई चुप चुप के उसके हाथ जो है वो ऐसे रेड हो गए हैं। अच्छा, और वो मेड ऑफ ऑनर के लिए वो क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, बॉल मतलब पार्टी, ठीक है। कोर्ट में एक नेक्स्ट पार्टी है दूसरे दिन, तो उस पार्टी में पहनने के लिए वो रानी की जो फेवरेट मेड है, सॉरी, दासी है, उसका गाउन बना रही है। मतलब गाउन तो बना हुआ है सैटिन का, पर इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी से फ्लावर बना रही है। In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. और उसके रूम के एक कोने में उसका जो छोटा बच्चा है वो बीमार पड़ा है। He has a fever, उसको बुखार है। And is asking his mother to give him oranges. और अपनी माँ को ऑरेंज वो संतरा लाने के लिए देने के लिए बोल रहा है। His mother has nothing to give him but river water. उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय कि नदी का पानी। सो ही इज क्राइंग, तो वो बच्चा रो रहा है। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल। क्या तुम मेरी इस तलवार के हाथे पर जो रूबी लगा हुआ है वो उसको नहीं दे सकते। माई फिट आर फास्टन टू द पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। उसने कहा कि मेरे जो पैर है वो तो इसके ऊपर, इस खंभे के ऊपर फिक्स किया हुआ है, इसीलिए मैं हिल नहीं सकता। तो स्वॉलो कहता है आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द स्वॉलो। स्वॉलो कहता है कि मैं इजिप्ट जाने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं राह देख रहा हूँ कि मैं कब जाऊँगा इजिप्ट। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, नाइल नदी के ऊपर से मेरे फ्रेंड्स कब के जा चुके। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वहाँ जो बड़े बड़े कमल के फूल हैं उससे बातें कर रहे हैं, मतलब कब के वहाँ पहुँच गए हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और बहुत जल्द वो लोग सोने वाले हैं। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. तो उसने रिक्वेस्ट किया और कहा कि बस एक रात के लिए तुम मेरे पास रहो और मेरा दूत बनो। द बॉय इज सो थर्स्टी, वो जो बीमार बच्चा है वो बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ बहुत लाचार है उसको देने के लिए। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वॉलो। स्वॉलो कहता है जैसे कि छोटे बच्चे पंछियों को परेशान करते हैं ना, कंकड़ मार मार के जहाँ भी बैठे होते उड़ा देते हैं, तो उनको बच्चे अच्छे नहीं लगते। तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलोज वॉज सॉरी। पर वो जो प्रिंस था, हैप्पी प्रिंस, वो इतना उदास उदास लगा कि उसको स्वॉलो को भी सॉरी फील हुआ। और फिर वो कहता है इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, उसने कहा कि यहाँ बहुत ठंड है और कुछ नहीं। बट ही एग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, पर उसके साथ एक रात रुकने के लिए वो सम्मत हो गया और उसका दूध बनने के लिए भी सम्मत हो गया। थैंक यू लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने कहा कि बहुत तुम्हारा आभार, शुक्रिया। द स्वॉलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, तो जो स्वॉलो है वो प्रिंस की स्वॉर्ड में से उसको निकाल देता है। पिक्ड आउट यानी ऐसे निकाल देता है। एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बिग ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, बराबर शहरों के ऊपर जो घर होते हैं उसके ऊपर जो रूफ छत होती है वहाँ से ऊपर उड़ उड़ के वो वहाँ पर रूबी को अपनी चोंच में लेकर उड़ता है। तो कहाँ कहाँ से जाता है वो?
roofs over the town. ठीक है. फिर मेरी 2 लाइन यहाँ पर छुप जाती है, तो आप ये बुक का पेज नंबर 30 है, वहाँ पर देख लेना. नहीं. He passed by the cathedral tower. ठीक है, कहाँ से जब वो निकलता है? He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. ठीक है, एंजल मतलब वही दूत कहते हैं, परी. ठीक है, परी जैसे, देवदूत जिसे हम कहते हैं ना, एंजल माना देवदूत. ठीक है. तो जो चर्च होता है, कैथेड्रल टावर मतलब जो चर्च होता है, उसके ऊपर जो देवदूत बने होते हैं वाइट मार्बल से, उसके ऊपर से वो निकलता है. He passed by the palace and heard the sound of dancing. वो पैलेस जो होता है, तो पैलेस में पैलेस में से जो डांसिंग की आवाज़ आती थी उसको वो सुनता है, वहाँ से गुजरता है तो वह उसको सुनता है. अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर. वहाँ पर एक सुंदर लड़की जो है वो अपने लवर के साथ बालकनी में बाहर आती है. फिर वो कहती हैं, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल. तो वो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो ड्रेस मैंने एम्ब्रॉयडरी वर्क करने के लिए दिया है वो कल राज्य की जो पार्टी है, मतलब हमारे राजा के यहाँ जो पार्टी है वहाँ के लिए तैयार हो जाए. आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी. उसने कहा कि मैंने अपने गाउन पर जो दर्जन है उसको एम्ब्रॉयडरी से फ्लावर बनाने को कहा है, पर वो बहुत आलसी है, तो शायद इसने बनाया या नहीं बनाया, ऐसे वो चिंतित थे. अब ये जो पैरा है यहाँ से हम शुरू करते हैं. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. तो शिप मतलब जहाज जो होते हैं, तो जहाज के ऊपर जो लालटेन लगी होती है ना, फानस, उसको वो देखता है. At last he came to the poor woman's house and looked in. अंत में वो बेचारी औरत थी, उसके घर में वो आ जाता है और देखता है. The boy was tossing feverishly on his bed. ठीक है, वो जो बच्चा था वो बुखार से तड़पता हुआ अपने बेड में पड़ा था. एंड द मदर हैव फॉलन अस्लीप. और उसकी माँ थक गई थी तो सो गई थी. शी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थक गई थी. इन ही हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी. वहाँ पर वो कूदा और जो बहुत बड़ा रूबी था उसको टेबल पर रखा. ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल. ठीक है, तो थिम्बल मतलब उसकी जो अंगूठी होती है ना, आपने स्टील की ऐसी अंगूठी देखी है. अंगूठी मतलब वींटी नहीं, रिंग जो होती है वो नहीं, पर सुई चुभे नहीं, उसके लिए हमारे जो ये टेरवा होता है ना, टिप है, टिप ऑफ फिंगर, वहाँ पर पहनी जाती है. तो सुई से जो काम करते हैं ना, उनको सुई वहाँ पर चुभे नहीं, वो स्टील की अंगूठी के ऊपर चुभे. ठीक है, तो वुमेंस का जो थिम्बल, वो जो स्टील की अंगूठी पड़ी थी, उसके बगल में जाके उसने वो रूबी को रख दिया. देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड. ठीक है, उसके बाद वो जो छोटा बच्चा जहाँ पर सोया हुआ था वहाँ पर वो पूरा ऐसे घूमता है और अपने पंखों से फैनिंग करता है, मतलब हवा डालता है. सो द बॉयज़ फॉरहेड विथ हिज विंग्स. ठीक है, फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड विथ हिज विंग्स. तो अपने पंखों से उसका जो फॉरहेड था वहाँ पर वो थोड़ी हवा डालता है. हाउ कुल आई फील सेड द बॉय. तो वो जो छोटा बच्चा जो फीवर से तड़पता था वो कहता है कि मुझे बहुत ठंडक लग रही है. आई मस्ट बी गेटिंग बेटर. मुझे लगता है कि मैं बहुत ठीक हो गया हूँ. एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर. और फिर वो गहरी नींद में सो गया, डूब गया. देन द स्वॉलो फ्लो बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और फिर स्वॉलो जो छोटा पंछी था वो
हैप्पी प्रिंस के पास वापस आता है एंड टोल्ड हिम, और उसको कहता है व्हाट ही हैड डन। उसने जो 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 किया वो हैप्पी प्रिंस को कहता है। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ। उसने कहा कि हाँ ये बहुत मेरे लिए अच्छा इंसिडेंट था, पर मुझे अब थोड़ा वार्म लगता है। पहले मुझे ठंड लगती थी पर अब मुझे थोड़ी हूँफ लगती है। ऑल दो इट इज़ सो कोल्ड, इतनी ठंड होने के बावजूद भी अब मैं थोड़ा बेटर फील करता हूँ, मुझे थोड़ी हूँफ मिली हो, गर्माहट मुझे लगती हो, ऐसा लगता है। तो प्रिंस कहता है दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, तुम्हें वो हूँफ इसलिए मिल रही है क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, सेड द प्रिंस। एंड द लिटल स्वॉलो बिगिन टू थिंक, और फिर वो सोचने लगता है हाँ सही, हैप्पी प्रिंस जो है वो सही तो कह रहा है। एंड देन फैल अस्लीप, और सोते सोते वो सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और जब भी वो सोता है, या हम भी जब भी सोते रहते तो फिर पता नहीं आँख कब लग जाती है, नींद कब आती है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन निकला तो वो नदी में नीचे गया और स्नान किया। Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high. देखो ये जो दर्जन थी ना, मतलब वो जो सिम्स सिम्स्ट्रेस, ठीक है, सिम्स्ट्रेस। तो ये बताई है, और ये गाउन बताई है जहाँ पर वो वर्क कर रही है, और कोने में वो बच्चा बीमार पड़ा है, और ये पंछी जो है वो स्वॉलो है, ठीक है, जो विंडो में से अंदर आया था। ओके, तो कहते हैं, वो कहता है कि आज रात को मैं इजिप्ट चला जाऊँगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, पर वो अच्छे मूड में था। एट द प्रोस्पेक्ट मतलब इस बाबत में उसको एक उम्मीद थी, तो इस उम्मीद पर उसका मूड बहुत अच्छा था। है विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक, एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, ठीक है, स्टीपल मतलब मीनार, चर्च का जो ऊपर का मीनार होता है टोच वाला, वहाँ पर वो बहुत लंबे समय तक बैठता है। व्हेन द मून रोज, जब चांद निकला, ही फ्लो बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ गया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? वो क्या कहता है कि इजिप्ट जाने के लिए कोई सूचन है तुम्हारे पास? ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, क्योंकि मैं अब जाना शुरू करता हूँ वहाँ। Swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? तो वो कहता है कि swallow, ये छोटा सा swallow, छोटा सा पंछी, क्या तुम मेरे लिए एक रात और नहीं रह सकते? I am waited for in Egypt, answered the swallow. तो swallow कहते हैं नो, मैं इजिप्ट जाने की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना है, बस मैं उसकी ही राह देख रहा हूँ। Swallow, little swallow, sweet the prince, far away across the city, मतलब उस सिटी के उस पार। आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, एक जो यंग मैन था वो गैरेट मतलब आप छजली भी कह सकते हैं, हाँ, शेल्फ भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर उस एक एक यंग मैन जो है वो अपने गैरेट में वहाँ पर है। और वो क्या कहता है, ठीक है। I see a young man in a garret. He is leaning over a desk. Leaning मतलब झुका हुआ है अपने डेस्क के ऊपर, covered with papers, और वो डेस्क जो है वो पेपर से भरा पड़ा है। And in the glass by his side, उसके साइड में एक जो ग्लास है वहाँ पर, there is a bunch of withered violet flower, मुरझे हुए वायलेट फ्लावर जो है वो ग्लास में पड़े हैं उसके बगल में। His hair is brown and crisp. उसके जो बाल है वो ब्राउन कलर के हैं और कड़क है, मतलब वो जो रूखा कहते हैं ना, रुक्ष, हाँ वैसे रुक्ष है उसके हेयर। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमेग्रेनेट, वो इसका उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है, उसका वर्णन करता है कि उसके लिप्स कैसे थे, बाल कैसे थे, वो कैसा दिखता था, ठीक है। तो दाडम के जैसे उसके रेड
लिप थे, उसके होंठ। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी थी और इसमें बहुत सारे स्वप्न थे। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर अ डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। थिएटर का जो डायरेक्टर है उसके लिए वो एक नाटक लिखना चाहता है, पूरा करना चाहता है, बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। पर बहुत ठंड की वजह से वो ठिठुर गया है, तो ज़्यादा वो लिख नहीं पा रहा है। उसका जो प्ले है, उसका जो ड्रामा है, नाटक है, उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट। ग्रेट मतलब जहाँ पर वो लकड़ियाँ जलाकर आग करते हैं ठंड से बचने के लिए, ठीक है, तापड़ों। हाँ, तो वो ग्रेट कहते हैं, जहाँ बड़े बड़े घरों में भी ऐसा होता है फॉरेन कंट्रीज़ में। तो ऐसा ही एक जो ग्रेट था वहाँ पर फायर नहीं थी, इसीलिए उसको हूफ कहाँ से मिलती, गर्माहट कहाँ से मिलती। सगड़ी, ठीक है, हाँ, ग्रेट माना सगड़ी। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने इसको बहुत वीक बना दिया है, फेंट। आई विल वेट, आई विल वेट विथ यू वन नाइट, आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वॉलो। स्वॉलो कहते हैं ठीक है, चलो अब तुम्हारे कहने से एक रात और मैं तुम्हारे साथ रह लेता हूँ। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, ठीक है, क्योंकि इसको उसका जो हृदय था वो भी बहुत सॉफ्ट था। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, ठीक है, उसने क्या कहा, ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंगर प्ले राइट। उसने कहा कि क्या, हाँ, मैं एक रात तुम्हारे लिए रहता हूँ, यहाँ पर रुकता हूँ, और एक और रूबी उसको प्ले राइट, यंग प्ले राइट के लिए मैं ले जाता हूँ। तो फिर हैप्पी प्रिंस कहता है, अलास ओ आई हैव नो रूबी नाउ, मेरे पास अब कोई रूबी नहीं है। सेड द प्रिंस, माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब मेरे पास जो मेरी आँखें हैं वो ही बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेड सफ़ायर्स, बहुत कम मिलते हैं, रेयरली मिलते हैं, ऐसे नीलम से मेरी आंखें बनी हैं, तो ये मेरे पास है। उसको क्या करो, विच वेर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years अगो, और इतने कीमती है ये नीलम कि बहुत हजारों साल पहले भारत से ये लाया गया था, क्योंकि पहले भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, और यहाँ पर बहुत सारे माल मिलकर बहुत सारा कीमती गहने वगैरह यहीं पर इंडिया में ही था। ही ऑर्डर्ड द स्वॉलो टू प्लक आउट ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। उसने कहा कि मेरी जो दो आँखें हैं उसमें से एक को प्लक आउट मतलब चूंट लो उसमें से, ठीक है, निकाल दो और प्ले राइट को दे दो। ही विल सेल इट, वो इसको बेचेगा, टू द ज्वेलर को, एंड बाय फायरवुड, और उसमें से आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लाएगा, एंड फिनिश हिज प्ले ही सेड, और उसका जो ड्रामा है उसको वो फिनिश करेगा। डियर प्रिंस, सेड द स्वॉलो, आई कैनॉट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी आँख कैसे निकाल सकता हूँ, और फिर वो रोने लगता है। तो फिर प्रिंस कहता है, स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, swallow swallow little swallow, said the prince, do as I commanded you। तो वो कहता है कि तुम ऐसा ही करो जैसा मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, ठीक है। देखो ये है ना, उसकी आँख में से उसने ये जो पंछी है उसके मुंह में देखो, वो सफ़ायर दिखता है ना, नीलम, तो वो ले लेता है। और प्रिंस कहता है कि मैं जैसा तुम्हें ऑर्डर करता हूँ वैसा ही तुम करो, ठीक है। सो द स्वॉलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। यंग मैन जहाँ पर रहता था वो छत के नीचे, वहाँ पर वो जाता है और फिर उसको देता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, वहाँ पर क्योंकि गैरेट तो खुला ही था, छत के नीचे जो थोड़ी सी जगह होती है ना, वहाँ बीच में वो रहता था, तो वहाँ तो खुला ही था, इसीलिए ईजी था। एस देर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि रूफ में एक होल था, तो होल में से अंदर जाना इजी था। थ्रू दिस ही डार्टेड मतलब सीधा ऐसे एरोप्लेन, कागज का एरोप्लेन जैसे आप जाता है ना, वैसे सीधा अंदर चला गया, एंड केम इन टू द रूम, और रूम में गए। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स,
तो जो यंगमैन था उसने अपने सिर को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा हुआ था. सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स. इसीलिए उसने पंछी की पंख की जो आवाज़ होती है वो सुनी नहीं. एंड वेन ही लुक्ड अप he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. और जब वो जगा तो उसने देखा ये ब्यूटीफुल नीलम, सुंदर नीलम को कहाँ पर, उसके जो मुरझाए हुए वायलेट के फ्लावर थे उसमें. I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. हाँ, वो कहता है I am beginning to be appreciated. ठीक है. हाँ, आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, ही क्राइड. वो जोर से बोला कि अब मैं शुरू कर सकता हूँ अपना काम. दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर. मेरा जो चाहने वाला, मेरा जो बहुत बड़ा चाहक है, उसने मुझे ये हेल्प किया है. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. अब मैं अपना ड्रामा कंप्लीट कर सकता हूँ. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी. और बहुत खुश दिख रहा था. द नेक्स्ट डे द स्वॉलो फ्लू डाउन टू द हार्बर. और दूसरे दिन वो जो छोटा सा पंछी था स्वॉलो, वो हार्बर मतलब बंदर, जहाँ पर जहाज वगैरह होता है ना, वहाँ पर वो नीचे उतरता है. ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल. बहुत बड़ा जहाज था, उसकी जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ पर वो उतरता है. एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग. और जो सेलर थे, जहाज को चलाने वाले, उसके काम को देखने लगा. आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वॉलो. और फिर जोर से बोला कि मैं अब इजिप्ट जा रहा हूँ. बट नोबडी माइंडेड. पर किसी को कोई पड़ी नहीं है. एंड वेन द मून रोज. और जब चांद निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. तो वो हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय. ठीक है. ही क्राइड. और फिर जोर से बोला कि हैप्पी प्रिंस को कि मैं तुम्हें बाय बाय कहने आया हूँ, क्योंकि मैं अब इजिप्ट जा रहा हूँ. स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस. तो प्रिंस कहता है कि छोटे से पंछी, सुनो मेरी सुनो. विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर. क्या तुम मेरे पास एक और रात नहीं रह सकते. इट इज़ विंटर आंसर द स्वालो. स्वालो कहते हैं नहीं, बहुत ठंड पड़ रही है. एंड स्नो विल सून बी हियर. और बहुत जल्द यहाँ पर बर्फ़ गिरेगा. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज. तो वहाँ के जो ग्रीन पाम ट्रीज है, वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही है. एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजिली अबाउट दैम. और जो वहाँ पर क्रोकोडाइल है, मतलब मगरमच्छ है, वो मट्टी के अंदर, कादव के अंदर लेटे पड़े, क्योंकि वहाँ पर गर्मी थी. तो गर्मी से बचने के लिए जो क्रोकोडाइल है वो मड में, मतलब कीचड़ में रहते हैं, आराम से रहते हैं, लेजीली. इन द स्क्वायर बिलो. तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि इन द स्क्वायर बिलो, यहाँ पर जो हमारा ये जो स्क्वायर है, इसके बिल्कुल नीचे देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल. वहाँ पर एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है. शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर. और उसकी जो माचिस की तिलियाँ है वो गटर में पड़ गई है. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड. और वो सारी खराब हो गई है. हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डजंट ब्रिंग होम सम मनी. तो जब वो घर पे कोई पैसे लेकर नहीं जाएगी, अपनी कमाई लेकर नहीं जाएगी, तो उसके पापा उसको डांटेंगे. एंड शी इज़ क्राइंग. और वो रो रही है. शी इज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स. उसके पास शूज़ भी नहीं है और मोजे भी नहीं है. एंड हर लिटिल हेड इज़ बैर. और उसका जो छोटा सा सिर है वो भी खुला है. दैट मीन्स ठंड में भी उसने स्कार्फ वगैरह कुछ बांधा नहीं है. प्लक आउट माई अदर आइज. मेरी दूसरी आँख पे निकाल दो. एंड गिव इट टू हर. और उसको दो. एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. और उसके पापा उसको नहीं मारेंगे. आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वॉलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई. उसने कहा कि ठीक है चलो. छोटे स्वॉलो ने कहा कि ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रह लेता हूँ, पर मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता. यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड दैन. उसके बाद अगर मैं निकाल दूँ तो उसके बाद तुम अंधे हो जाओगे. स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू.
प्लीज़ तुम वो करो जो जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it, और उसको लेके सीधा नीचे गया. He swooped past the match girls and slipped the jewel into the palm of her hand. और उसके हाथ की जो हथेली थी उसमें वो जो सफ़ायर था वो डालता है, नीलम जो है वो. वॉट अ लवली बीट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल. तो वो छोटी सी लड़की जो है वो जोर से ऐसे बोली कि कितना अच्छा कांच का टुकड़ा है. एंड शी रैन होम लाफिंग, और हंसती हंसती वो घर पे जाती है. देन द स्वैलो कैम बैक टू द प्रिंस, और उसके बाद वो जो स्वैलो था वो प्रिंस के पास वापस आता है. यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज. अब तुम अंधे हो गए हो तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब हमेशा रहूँगा. नो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस. पुअर प्रिंस, तो बेचारा प्रिंस राजकुमार कहता है कि नहीं नहीं स्वॉलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए. यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए. तो वो कहता है नो, आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा. सेड द स्वॉलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फिट, और फिर वो राजकुमार के जो पैर होते हैं उस वहाँ पर जाके सो जाता है. ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, और दूसरे दिन जब वो राजकुमार के ऐसे खंभे पर बैठा होता है, खभा पर, ठीक है, शोल्डर पर. एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, मतलब वो जो गलियाँ थी वहाँ पर उसने क्या क्या देखा गाँव शहर में, वो सब उसके बारे में बताता है. डियर लिटल स्वॉलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स. तुमने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया. बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन. पर सबसे मार्वेलस, सबसे अद्भुत चीज़ें वही थी जो तुमने स्त्रियाँ और पुरुषों के बारे में बताया. देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी. बराबर. तो वो कहता है कहानियाँ तो तुमने बहुत अच्छी अच्छी सुनाई, पर लोगों के दुख से ज़्यादा रहस्यमय और कुछ भी नहीं है. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वॉलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर. मेरी शहर के ऊपर तुम जाओ, उड़ो, और फिर मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या देखा. सो द स्वॉलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सो द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेस. और उसने देखा कि जो पैसे वाले लोग थे वो अपने घर में बहुत अच्छे से रह रहे थे, आनंद कर रहे थे, मजाक कर रहे थे. व्हाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि वो जो गरीब बेचारे थे वो गलियों में ऐसे भिख मांगते हुए बैठे थे. हे फ्लू इनटू डार्क लैंड्स. डार्क लैंड्स मतलब गरीबों की बस्ती जो होती है ना, वहाँ पर. एंड सो द वाइट फेसेस of starving children looking out listlessly at the black streets. और उसने ब्लैक स्ट्रीट मतलब गरीबों की जो गलियां हैं वहाँ पर जो बच्चे थे उनके चेहरे वाइट सफ़ेद थे. सफ़ेद इस वजह से फीके, सफ़ेद माना फीका, तो भूख की वजह से उनमें खून नहीं था इसलिए वो फीके लगते थे. अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज, ब्रिज के नीचे जो आर्चवे था, आर्चवे मतलब प्रवेश द्वार, ठीक है, ब्रिज के नीचे जो प्रवेश द्वार था वहाँ टू लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स. दो छोटे छोटे बच्चे अपने दोनों हाथे एक दूसरे में डाल के सोए हुए थे. एंड टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, ठीक है, और अपने आप को हूफ देने के प्रयत्न कर रहे थे जैसे कि उनको ठंड न लगे, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए इनफ क्लोथ्स भी नहीं थे. हाउ हंग्री वी आर दे सेड, और वो कहते थे कि हम कितने भूखे हैं. यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन. तो वॉचमैन ने देख लिया उनको, और वॉचमैन कहता था कि तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, यहाँ नहीं रह सकते. एंड दे वेंडर्ड आउट इनटू द रेन, और उनको फिर पूरा दिन ऐसे बारिश में घूमना पड़ा. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन. फिर वो
प्रिंस के पास वापस जाता है उड़कर और बताता है कि उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। तो प्रिंस कहता है कि मैं पूरा ऐसे गोल्ड से ढका हुआ हूँ, परत जो है मेरे ऊपर वो गोल्ड की है। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम उसे ले सकते हो लीफ बाय लीफ, क्योंकि सोने की ऐसी पत्तियाँ थी उससे वो ढका हुआ था, तो एक एक पत्ते तुम वहाँ से ले सकते हो। एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों को दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो जीवन है वो गोल्ड से बहुत सुखी बनता है, तो तुम उनको गोल्ड दो ताकि उसको बेच बेच के वो अपना गुजारा करें, अपना पेट भरे। ठीक है, लीफ आफ्टर लीफ, लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey। जब तक वो हैप्पी प्रिंस था वो डल और ग्रे कलर का नहीं दिखने लगा, तब तक वो वहाँ से लीफ वहाँ से लेता रहा और लोगों को देता रहा। तो लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, गरीबों को उसने एक के बाद ऐसे पत्तियाँ दी। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर। ठीक है, रोजियर मतलब लाल बन गए, जो फीके लगते थे वो अब ब्लड उसमें आ गया उन लोगों में, तो लाल बन गए। एंड द लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वो हंसने लगे, खुश खुश दिखने लगे और गलियों में खेलने लगे। वे हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, वो बच्चे अब हंसते हंसते गलियों में जब खेल रहे होते तब कहते हैं कि अब हमारे पास भी खाना है, ऐसे वो खुश थे। देन द स्नो कैम, उसके बाद बर्फ़ आई सिटी में। ठीक है, एंड आफ्टर द स्नो कैम द फ्रोस्ट, और स्नो जब फिनिश होती है तो फ्रोस्ट झाग जैसे होती है ना, धुमस, वो आता है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और गलियाँ ऐसे लगती थी जैसे कि वो चांदी की बनी हुई हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, लोग फर के कोट पहनने लगे। एंड द लिटिल बॉयज वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइज, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो स्कारलेट कैप पहनने लगे और फिर गलियों में आइस पर स्केटिंग करने लगे। ठीक है, The poor little swallow grew colder and colder। That means वो छोटा सा पंछी जो था वो ठिठुर रहा था, बहुत ज़्यादा ठिठुर रहा था। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, पर वो प्रिंस को नहीं छोड़ता था, क्योंकि इसने प्रिंस को प्रॉमिस किया था कि अब तुम अंधे हो गए इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था कि एक स्टैचू होकर इसका दिल इतना सॉफ्ट है। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking। जब वो जो भठियारा होता है ना बेकरी वाला, वो जब नहीं दिखता था तो उसके दरवाजे के आगे से वो क्रम यानी कि ब्रेड का टुकड़ा जो होता है वो लेकर आता था, खाता था। एंड ट्राइड टू कीप हिम वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसकी पंखों को ऐसे फैलाकर फ्लैपिंग करके फड़फड़ा कर वो अपने आप को गर्म रखता था। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, पर अंत में उसे पता चल गया कि अब वो ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, अब वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। उसने अपनी सारी ताकत जो थे उसको इकट्ठा की और प्रिंस के शोल्डर तक, उसके खभे तक वो गया और फिर कहता है गुड बाय डियर प्रिंस। ही मरमर्ड, और धीरे से बोला कि प्रिंस बाय बाय। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे तुम्हारे हाथ को किस करने दोगे, मुझे प्यार करने दोगे तुम्हें। इसके बाद एक दो पैरा मेरा और छूट गया है, तो पेज नंबर 34 पे आप देख लेना। हैंड के बाद आई एम ग्लेड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो। प्रिंस कहता है कि लिटिल स्वैलो मैं बहुत खुश हूँ कि अंत में अब तुम इजिप्ट जाओगे। You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you। तो वो कहता है कि तुम्हें अगर नहीं भी जाना है तो तुम मेरे पास और भी यहाँ पर रह सकते हो, पर तुम मेरे हाथ को नहीं,
तुम मेरे लिप्स को किस करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग। तो छोटा पंछी कहता है कि ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जाने वाला हूँ। सेड द स्वॉलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। मैं मृत्यु के घर में, मौत के मुख में जाने वाला हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, ऐसे नॉट। उसने कहा कि मृत्यु जो है वो नींद का भाई है कि नहीं? एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और फिर वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर, उसकी होठ पर किस करता है। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और फिर उसके पैरों में मरकर उसके पैरों में गिर जाता है। अब यहाँ पर हमारा देख लेते हैं पैराग्राफ में। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, और उसके बाद जो स्टैचू के अंदर एक क्रैक हुई हो वैसी आवाज़ आई, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट द लिटिल हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। क्या कहता है कि लिडन मतलब लोहे का जो हार्ट था वो दो हिस्सों में टूट गया। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, और बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट मतलब बहुत ठंड थी उस वक्त। तो इस ठंड में भी इस जो लीड का हार्ट था वो टूट गया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो, मतलब ये जो खंबा था जहाँ पर स्टैचू था उसके नीचे से जब सिटी के मेयर वहाँ से गुजर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स, मतलब सिटी के जो उसके जो दरबारी होते हैं उनके साथ वहाँ से वो गुजर रहा था, उसके चमचों के साथ। ठीक है। एज से पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, जैसे वो वहाँ से गुजरा तो खंबे के नज़दीक आया तो उसने स्टैचू के ऊपर देखा और फिर कहता है, डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। और उसने कहा कि माय गुडनेस, ये हैप्पी प्रिंस जो है वो कितना अगले लगता है, कितना बदसूरत लगता है। शेबी मतलब खराब, कितना खराब दिखता है। हाउ शेबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर, तो उनके चमचे भी उसी की आवाज़ में बोलने लगे कि हाँ 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 बहुत बहुत बदसूरत लगता है सही में। Who always agreed with the mayor and they went up to look at it। ठीक है। तो हमेशा जैसे मेयर के साथ में ही, मेयर की फेवर में ही बोलते हैं, ऐसे उन्होंने बोला और फिर ऊपर देखा। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड्स, उसके जो स्वॉर्ड में रूबी था वो गिर गया है। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें भी चली गई है। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, और अब वो सोने का भी नहीं रहा। सेड द मेयर, मेयर ऐसा कहता है। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर दैन अ बैगर, एक भिखारी से थोड़ा बहुत ज़्यादा ये अच्छा है, बाकी बेगर जैसा, भिखारी जैसा ही दिखता है। लिटिल बेटर दैन अ बेगर सेड द टाउन काउंसिलर, तो उसके साथ साथ वो भी उसके सुर में सुर मिलाता है कि हाँ हाँ थोड़ा सा बेगर से थोड़ा सा ही अच्छा दिखता है। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और देखो यहाँ पर उसके पैरों में एक मरा हुआ पंछी भी पड़ा है। Continued the mayor, we must really issue a proclamation मतलब हमें जाहिर करना चाहिए that birds are not allowed। देखो ये हैप्पी प्रिंस है, उसके पैरों में ये मरा हुआ पंछी है, और ये जो है मेयर, और सामने जो है मेरी राइट साइड पे वो सारे उनके काउंसिलर हैं। तो वो क्या कहते हैं कि वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। हमें ऐसा जाहिरनामा यहाँ पर लगाना चाहिए, जाहिर करना चाहिए कि पंछियों को यहाँ आकर मरने की इजाज़त नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ दैट सजेशन, और जो टाउन का क्लर्क था उसने ये सजेशन को नोट कर दिया। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उन्होंने हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसको नीचे उतार दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, जैसे कि अब सुंदर नहीं रहा तो कोई उपयोगी भी नहीं रहा। सेड द आर्ट प्रोफेसर
एट द यूनिवर्सिटी के कला के जो प्रोफेसर थे उन्होंने ये कहा. देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन अ फर्नेस. फर्नेस मतलब भट्ठी में वो पिघाल देते हैं, स्टेचू को मेल्ट कर देते हैं. व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीड ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री. ठीक है, वहाँ जो भट्ठी के देख रेख रखने वाले, ठीक है, वो कारखाने की जो देख रेख रखने वाले वर्कर थे, वो कहते थे कि इतनी स्ट्रेंज बात एक बन गई. दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. और ये जो टूटा हुआ दिल है, हृदय है लीड का, वो भट्ठी में भी पिघल नहीं रहा है. वी मस्ट थ्रो इट अवे. हमें उसको बाहर फेंक देना चाहिए. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. और एक मट्टी का एक जो ढक था वहाँ पर वो फेंक देते हैं, जहाँ पर वो मरा हुआ स्वालो जो पंछी था वो भी वहाँ पर पड़ा हुआ था. Bring me the two most precious things in the city, said God. तो इन बिटवीन गॉड जो है वो अपने एंजल को कहते हैं कि पृथ्वी पर से, धरती पर से मेरे लिए दो अच्छी चीज़ें ले आओ. कीमती, अच्छी मतलब बहुत कीमती हो, ऐसी दो चीज़ें मेरे लिए ले आओ. Said to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. और एंजल जो है वो जो लोहे का दिल था वो और मरे हुए पंछी को उनके पास ले जाता है, गॉड के पास. You have rightly chosen, said God. तो भगवान कहते हैं तुमने सही चुना. For in my garden of praise, गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरे पैराडाइज के जो स्वर्ग का जो वो गार्डन है वहाँ पर, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग, ये छोटा पंछी हमेशा गाएगा. एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. और मेरी जो गोल्ड की सिटी है, नगरी है, वहाँ पर ये हैप्पी प्रिंस जो है वो मेरा भजन कीर्तन करेगा, मेरा प्रेज मी, दैट मीन्स वही मेरी भक्ति करेगा. ठीक है, तो दोनों चीज़ें तुमने बहुत अच्छी लाई, क्योंकि इसका भी दिल जो है हैप्पी प्रिंस का वो भी बहुत अच्छा है. तो ऑस्कर वाइल्ड में से ये स्टोरी ली हुई है. आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और समझ में